हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल व्यूज एंड वीडियो गेम्स में। तो चलिए साथियों, राजस्थान इतिहास के मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं, उन शासकों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक है, वो है महाराणा लाखा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, महाराणा लाखा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। महाराणा लाखा कौन थे, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा और इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुए, उनके बारे में पूछेंगे। और महाराणा लाखा से संबंधित एक क्वेश्चन है, वो प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो अपन को ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं महाराणा लाखा के बारे में। तो ये लिखा है मैंने, महाराणा लाखा। राणा लाखा कौन थे? तो राणा लाखा की अपन बात करें तो महाराणा लाखा मेवाड़ के सिसोदा वंश कह दो या गुहिल वंश कह दो, गुहिल वंश के एक प्रतापी शासक हुए हैं। महाराणा लाखा की अपन बात करें तो इनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था खेता। खेता या इन्हीं को कहा जाता है छेतर सिंह। छेतर सिंह, या अच्छे और शब्दों में बताऊं मैं आपको, तो महाराणा लाखा भाई थे ना, वो अपने महाराणा हमीर के पोते थे। महाराणा हमीर के पुत्र ये महाराणा लाखा हैं। ये महाराणा जो हमीर हुए हैं, जिनको विषम घाटी पंचानन वीर राजा मेवाड़ का उद्धारक, जिसने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी, उनके जो पोते हुए हैं, उनका नाम है राणा लाखा। अब राणा लाखा के बारे में मैंने लिखा है कि इसका जो शासन काल रहा है, वो अपने कब तक, कब से कब तक रहा है। तो 1382 से लेकर 1421, यानी 1382 से लेकर 1421 तक इन्होंने मेवाड़ के अंदर शासन किया। अब महाराणा जो लाखा हैं, उनके अंदर अपन को क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, तो मैंने चार की पॉइंट बनाए हैं, उनको अपन को याद रखना है। जिनमें से पहला मैंने लिखा है कि महाराणा लाखा के अंदर एक तो अपने को पढ़ना है जावर। जावर क्या है, कहाँ है, इससे का इस महाराणा लाखा के शासनकाल में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अपन जानेंगे पिछोला झील के बारे में। और तीसरा, इनके शासनकाल में एक महान व्यक्तित्व हुआ है जिसका नाम है कुंभाहाड़ा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे राजकुमारी हंसाबाई के बारे में। हंसाबाई कौन थी, कहाँ से थी, राणा लाखा से उसका क्या संबंध था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और पहला जो मैंने लिखा है, वो लिखा है जावर। अब जावर क्या है? तो जावर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जावर जो स्थान है, ये उदयपुर के अंदर एक खनिज की खान है। क्या है? खान है जावर। इसे कहते हैं जावर खान। जावर की खान है। इस जावर खान से महाराणा लाखा के समय क्या हुआ, चांदी निकलना प्रारंभ हुई। क्या निकलना प्रारंभ हुई थी? चांदी। बस यहीं से क्वेश्चन बनता है, चांदी निकलना प्रारंभ हुई थी। वास्तव में क्या है, चांदी एक खनिज है और जो कि सीसा व जस्ता के साथ में संयुक्त रूप से निकलती है। तो जब महाराणा लाखा इस मेवाड़ के राजा थे, उस समय इस जावर से सीसे व जस्ते के साथ चांदी निकलना भी प्रारंभ हुई। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी राजा के शासन में उसके इकोनॉमिक सोर्स बढ़ते हैं, तो वह राज्य उतना ही क्या होता है, इकोनॉमिकली क्या होता है, सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ होता है, उसका विकास की संभावना अत्यधिक होती है। इसी कारण यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर से चांदी निकलना प्रारंभ हुई थी? तो उसका जो आंसर होगा अपने पास, वो क्या होगा, राणा लाखा के समय। उसके बाद में इसको इसी प्रकार से भी पूछा जाता है कि जावर खान से किस शासक के समय चांदी निकलना प्रारंभ हुई, तो राणा लाखा के समय। या इसको यूं पूछ लिया जाता है कि राणा लाखा के समय कहां से चांदी निकलना प्रारंभ हुई, तो जावर से निकलना प्रारंभ हुई। इसके बाद में अपने ये दो बातें याद रखनी है। उसके बाद में मैंने आगे लिखा है पिछोला झील। पिछोला झील के बारे में पढ़ेंगे कि पिछोला झील कहाँ है। क्या राणा लाखा ने बनवाई? नहीं। तो किसने बनवाई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने आगे लिखा है पिछोला झील। पिछोला झील की अपन बात करें, पिछोला झील, पिछोला झील की अपन बात करें तो पिछोला जो झील है, ये कहाँ पे है, उदयपुर के। कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पे? उदयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है पिछोली। पिछोली गांव। पिछोली गांव के अंदर क्या है, ये पिछोला झील है।
किसने बनवाई? क्या राणा लाखा ने बनवाई? तो नहीं, एक व्यक्ति था बंजारा जाति का जिसका नाम था चित्रमल बंजारा। चित्रमल बंजारा। ये बंजारा कौन होते हैं? तो बंजारा जो होते हैं ये घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। क्या होते हैं? घुमक्कड़ व्यापारी। घुमक्कड़ व्यापारी। घुमक्कड़ व्यापारी वे जो अपने घूम घूम कर अपना जो सामान बेचते हैं, वो व्यापारी क्या है? घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। तो इन्हीं व्यापारियों में या इन्हीं बंजारों में एक पैसे वाला बंजारा था जिसका नाम था चित्रमल। उसने क्या किया? धर्म पुण्य के लिए पिछोला झील का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? उदयपुर में पिछोली गांव पड़ता है, वहां पे उसने क्या किया? पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। अब भी होता है क्योंकि ज्यादा पैसे वाले जो बनिए होते हैं वो भी धर्म पुण्य के लिए कहीं पे धर्मशाला बनवा देते हैं, कहीं पे कुएं बनवा देते हैं, मंदिर बनवा देते हैं। उसी प्रकार पहले भी जो व्यापारी बड़े पैसे वाले थे वो भी क्या करते थे? धर्म पुण्य के लिए कुछ न कुछ कार्य कर देते थे। इसी प्रकार इस छत्रमल बंजारे ने राणा लाखा के समय उदयपुर में पिछोली गांव के अंदर पिछोला झील का निर्माण करवाया। अब अपन बात करें पिछोला झील की। इसी पिछोला झील का एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं स्वरूप सागर झील। कौन सी झील? स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है। इसी पिछोला झील के अंदर दो नदियां आके गिरती हैं। एक नदी का नाम है सिसारमा नदी, सिसारमा, और दूसरी नदी का नाम है बुजड़ा नदी, बुजड़ा नदी। ये दोनों नदियां आके कहाँ पे गिरती हैं? इसी पे गिरती हैं। ये जो पिछोला पिछोला जो झील है ये बेड़च नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। बेड़च नदी के किनारे पिछोला झील है। इसी पिछोला झील के किनारे महाराणा लाखा ने एक चबूतरा बनवाया जिसका नाम है नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। ये नटनी का चबूतरा है, यही इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे स्थित है? तो पिछोला झील के किनारे। किसने बनवाया? राणा लाखा ने बनवाया। राणा लाखा ने। क्यों बनवाया? इसके पीछे भी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। इसके लिए कहा जाता है कि एक जो नट जाति होती है, वह नट जाति का पुरुष नट और उसकी नटनी दोनों महाराणा लाखा के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं रस्सी के माध्यम से रस्सी पर चलकर इस पिछोला को पार कर सकती हूँ। तो महाराणा लाखा बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम रस्सी पर चलकर पिछोला झील को पार कर दो तो मैं तुम्हें आधा मेवाड़ दे दूं, आधा मेवाड़ दे दूं। तो वही हुआ। उसने जो उसका चुनौती एक्सेप्ट की और उस नटनी ने कहा मैं पिछोला को रस्सी पे चल के पार कर दूंगी। तब नटनी पिछोला को पार कर रही थी, तब कहते हैं कि आधे से ज्यादा पिछोला झील को नटनी पार कर गई थी। लेकिन महाराणा लाखा जैसे भी नटनी अपना एक कदम आगे बढ़ाती तो उनके जो कलेजा है वो बाहर आता भी। अब गया आधा मेवाड़, आधा मेवाड़ अब गया। लेकिन उसके बाद उसने उसने मंत्रियों से कहा कि कुछ न कुछ किया जाए जिससे इस नटनी का ध्यान भंग हो और इस नटनी है पिछोला पार करने से पहले ही क्या है रुक जाए या जेल में गिर जाए। तो उसने क्या किया? उस उनके जो मंत्री बैठे थे पास, उन्होंने क्या किया? उस नटनी का एक छोटा बच्चा था जो पास में खेल रहा था, उस छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया, उसके खींच के एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा, जैसे ही बच्चा रोया और नटनी का ध्यान भंग हुआ, क्योंकि एक माँ की जो संवेदना होती है उसके बच्चे के प्रति सर्वाधिक होती है। और जैसे ही बच्चे की आवाज आई उस नटनी का ध्यान भंग हुआ और नटनी पिछोला के अंदर गिर के मर गई। और महाराणा लाखा बड़े राजी हुए कि पिछोला पार नहीं कर सकी। तब उस नट ने कहा कि महाराज आपके तो अपने राज्य की लगी है, मेरा तो यहाँ पे घर उजड़ गया। मेरी तो नटनी थी बेचारी जो कि पिछोला में गिर के मर गई। तभी महाराणा लाखा ने कहा कि आप तो चिंता ही मत करो, हम तो यहाँ पे नटनी का एक चबूतरा बनवा देंगे, उस पे नाम लिखवाएंगे नटनी का चबूतरा, जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा और आप यहाँ पे आ जाया करो। इस प्रकार से इस नटनी के चबूतरे का जो निर्माण किसने करवाया? महाराणा लाखा ने करवाया। अब बात करते हैं आगे, अगली बात की अपन। आगे मैंने लिखा है कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा है, हाड़ा होता है ये चौहानों की क्या होती है? एक शाखा थी, यानी ब्रांच थी चौहानों की। और ये जो हाड़ा चौहान थे ये कहाँ पे थे? बूंदी में। एक रियासत थी बूंदी, और बूंदी रियासत के अंदर कौन से चौहान थे? हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान। तो महाराणा जो लाखा थे, महाराणा लाखा ने क्या किया? बूंदी शादी की थी। शादी की कहाँ पे? बूंदी।
और बूंदी की जो रानी थी, जो लड़की थी, वो कौन हुई इनकी फिर? हाड़ी रानी। हाड़ी रानी। इसके पीछे भी कहानियां हैं। महाराणा लाखा में ज्यादातर कहानियां हैं, कहानियां याद रखनी है अपने को। कि महाराणा लाखा जब शादी करके वापस लौटे अपने चित्तौड़, तब उस हाड़ी रानी से पूछा कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा? तो हाड़ी रानी ने कहा मेरे को चित्तौड़ अच्छा लगा। कि नहीं फिर भी और देखो, आप बताओ कि चित्तौड़ भी अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा क्या है? बूंदी है। महाराणा लाखा ने फिर पूछा कि दोबारा बताओ एक ज्यादा अच्छा कौन सा है? तो उस रानी ने जवाब दिया कि ज्यादा अच्छा तो बूंदी है। तभी महाराणा लाखा क्रोधित हुए और उन्होंने क्या किया कि अच्छा तो केवल और केवल क्या होना चाहिए? चित्तौड़ होना चाहिए। यदि चित्तौड़ से अच्छा बूंदी है तो बूंदी को मैं ढा दूंगा, गिरा दूंगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा है वो राणा लाखा ने कर ली। राणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा की? बूंदी को गिराने की प्रतिज्ञा की। बूंदी को गिराने की या जीतने की जो है वो प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करके क्या कहा कि जब तक मैं बूंदी को गिरा न दूं, तब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा। अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब यह बात उनके सैनिकों को पता चली, मंत्रियों को पता चली, तो उन्होंने राणा लाखा को समझाया कि ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि कल तो हम वहां पे शादी करके आए हैं, आज जाके वहां पर तलवारें चलाएंगे, खून बहाएंगे, अच्छा थोड़ी है। तो आप तो ऐसा करो, कोई और ऑप्शन खोज के या किसी और तरीके से अपनी जो है वो प्रतिज्ञा है वो तोड़ो। तब कोई मंत्री, एक ज्यादा मंत्री, बढ़िया यानी शिक्षित मंत्री था, उसने कहा अपन ऐसा करते हैं कि चित्तौड़ के बाहर एक मकान बनाते हैं। मकान बनाते हैं, उस पे लिखते हैं नकली बूंदी का किला। क्या लिखते हैं उस पे? बूंदी का किला। उस मकान के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं बूंदी का किला। और उस बूंदी के उस मकान को गिराकर क्या कर लेना? आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेना। तो वैसा ही किया गया। बाहर एक नकली मकान बनाया गया छोटा, उस पे लिखा गया कि बूंदी का किला। और सैनिकों ने आदेश दिया, या यह आह्वान करवाया गया कि महाराणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर अपने सेनापतियों के साथ बूंदी पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। जब महाराणा लाखा उस नकली बूंदी के किले पर अटैक कर रहे थे, तभी उस मकान से या उस नकली किले से एक छोटा बालक निकला, जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। ये देखो मैंने लिखा है ना कुंभाहाड़ा, उसका नाम क्या था? कुंभाहाड़ा। इस नकली के बूंदी किले पर जब महाराणा लाखा अटैक करने लगे थे, तब इसी किले से, नकली बूंदी के किले से एक लड़का निकला, जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। और उस कुंभाहाड़ा ने कहा कि आप इसे नकली बूंदी का किला बनाया है आपने, और आप इसे गिराकर अपनी कुछ कस्में वादें पूरा करना चाहते हो। तो महाराणा लाखा ने कहा हाँ सही है। तो उस लड़के ने कहा कि बूंदी चाहे नकली हो, चाहे बूंदी असली हो, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी नहीं गिरेगा। अगर बूंदी को गिराना है तो आपको हाड़ाओं की मौत से या हाड़ाओं से युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करके, युद्ध में विजयी होके आप इसको गिरा सकते हो। तब महाराणा लाखा ने क्या किया? उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद में उस बूंदी के किले को गिराया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और तो वही जो बालक था, निकला था उस किले से, उसी का नाम था कुंभहाड़ा। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए मारा गया? तो उसका नाम है कुंभहाड़ा। याद रखा जाना चाहिए भाई इसको। कौन था ये कुंभहाड़ा? जब राणा लाखा है वो शादी करके आए थे हाड़ी रानी से, उस हाड़ी रानी का भाई जो है वो कौन था? कुंभहाड़ा। और ये जो हाड़ी रानी के साथ है, वो अपनी बहन के ससुराल साथ में आया था। आज भी होता है कि जब एक बहन की शादी होती है तो उसका भाई है उस बहन के साथ जाता है। उसी प्रकार ये कुंभहाड़ा भी अपनी बहन के साथ है, वो यहाँ पे आया हुआ था। उसने क्या की थी? उस नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए। इस प्रकार इसको याद रखा जाना चाहिए। ये था भाई कुंभहाड़ा, जो नकली बूंदी के किले की रक्षा करते हुए मारा गया। अब बात करते हैं अपन आगे हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई के बारे में अपन बात करें कि हंसाबाई, तो हम अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ रियासत, मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश है? गुहिल वंश। गुहिल वंश, या यही मान लो सिसोदिया, सिसोदिया वंश के राजा। इनमें कौन सा पढ़ रहे हैं हम? राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा के एक पुत्र थे जिसका नाम था राणा चुंडा। राणा चुंडा, यानी इसका जो बड़ा बेटा था राणा लाखा का, उसका नाम था राणा चुंडा। इधर ही मेवाड़ की तरह एक रियासत और थी। कौन सी रियासत थी? मारवाड़।
मारवाड़। और मारवाड़ का जो राजा था वो था रावचुंडा। रावचुंडा। यानी मारवाड़ जो रियासत थी, यहाँ पर राजा कौन था? रावचुंडा। यहाँ पे तो गुहिल या सिसोदिया वंश है, और मारवाड़ के अंदर जो था राठौड़ वंश। कौन था? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश। राठौड़ वंश का जो राजा था वो था रावचुंडा। मारवाड़ का तो राजा रावचुंडा है। मारवाड़ का राजा चुंडा है, जबकि मेवाड़ का राजकुमार है, उसका नाम चुंडा है। इस रावचुंडा के एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई। और एक इसका पुत्र था जिसका नाम था रणमल। और एक अन्य दो पुत्र और थे इसके, एक का नाम था कान्हा और एक का नाम था सत्ता। पुत्र और भी बहुत थे इसके, लेकिन मुख्यतः जो अपन याद करते हैं नाम वो ये हैं। यानी इसके एक पुत्री थी जिसका नाम हंसाबाई था, और एक पुत्र रणमल जो कि बड़ा पुत्र था, दूसरा कान्हा और सत्ता। तीन पुत्र थे इसके ये मुख्य। जब ये हंसाबाई शादी के योग्य हुई, तब इसका जो रिश्ता लेकर है, इसके जो रिश्ता देखने के लिए या इसकी जो सगाई करनी थी उसके लिए उन्होंने सोचा कोई अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी इन्होंने क्या सोचा, मारवाड़ वालों ने, कि मेवाड़ का जो राजकुमार राणा चुंडा है वो अपनी लड़की जो हंसाबाई है उसके लिए क्या है? योग्य राजकुमार है। क्योंकि उस समय जो प्रतापी बहादुरी जो राजकुमार था वो राणा चुंडा ही था। तो राव चुंडा ने राणा चुंडा के लिए अपनी पुत्री का रिश्ता है वो भेजा। रिश्ता भेजा कहाँ पे? महाराणा लाखा के पास। जब ये मेवाड़ आए मेवाड़ आए राणा लाखा के पास, तो राणा लाखा को आकर बोला कि हाँ जी कौन हो आप? तो राणा लाखा ने पूछा इनसे कि कौन हो आप? तो इन्होंने कहा हम तो नारियल लेके आए हैं। पहले क्या होता था, अब भी होता है, कि जब किसी लड़की की सगाई करते हैं तो नारियल लेके जाते थे। और नारियल का मतलब होता है किसी के लिए रिश्ता लेके आना। तो कि नारियल लेके आए हैं। राणा लाखा बड़े राजी हुए थे। राणा लाखा बड़े राजी हुए, उन्होंने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं या वृद्धावस्था में भी मेरे लिए क्या है, रिश्ते आ रहे हैं। तब जो ये पंडित जी नारियल लेके गए थे, इन्होंने कहा, पंडित जी वो नारियल लेके गए थे, उन्होंने कहा कि हम रिश्ता आपके लिए लेके नहीं आए, हम तो आपके जो आपका बेटा है राजकुमार राणा चुंडा उनके लिए लेके आए। तो जो आसपास जो मंत्री बैठे थे वो हंसे कि राणा लाखा की जी भी बड़े हैं, कि वृद्धावस्था के अंदर हैं और अभी भी इनकी इच्छा है वो शादी करने की है। वो हंसे। वो हंसने से इस राणा चुंडा को क्या हुआ, उसको आघात लगा कि मेरे पापा की बेइज्जती हुई है। तो इन्होंने राणा चुंडा ने क्या कहा कि मैं तो हंसाबाई से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि इस हंसाबाई से शादी की इच्छा मेरे पिता ने जाहिर कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपकी राजकुमारी हंसाबाई है ये तो मेरे माता के समान है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगा। आप मेरे पिता से इनकी शादी करना चाहते हो तो कर दो। ये बातें हुई। ये बातें होने के बाद में इन पंडित जी जो ब्राह्मण जो गए थे रिश्ता लेके, उन्होंने सोचा कि ये तो गलत हुआ, और उन्होंने उनमें से एक एक बढ़िया जानकार जो है शिक्षित पंडित जी था, उसने कहा कि राणा लाखा से हम हंसाबाई की शादी तो कर देंगे, लेकिन मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा? तो मेवाड़ का अगला राजा राणा लाखा के बाद कौन बने? राणा चुंडा है उसका बड़ा बेटा। तो राणा चुंडा ने कहा भी मैं बनूंगा। तब उन्होंने कहा यही बात, हम राणा लाखा से अपनी जो बेटी है हंसाबाई राजकुमारी उसकी शादी तो कर देंगे, लेकिन शादी तभी करेंगे जब हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न जो संतान होगी वो अगली है मेवाड़ का राजा बने। यानी मेवाड़ का अगला राजा आप नहीं बनोगे। मेवाड़ का अगला राजा यदि लाखा व हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा, वह पुत्र क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। तो राणा चुंडा ने कहा ठीक है, मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। आप तो है हंसाबाई की शादी मेरे पिता से कर दीजिए, और इनसे जो संतान होगी उत्पन्न होगी, मेरा जो भाई होगा सौतेला भाई, वही क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। तो इन्हीं से जो राणा लाखा की शादी है वो किसके साथ हुई थी? हंसाबाई के साथ हो गई। हंसाबाई के साथ इनकी क्या हुई थी? शादी। अब राणा चुंडा ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं मेवाड़ का राजा है वो नहीं बनूंगा अगला। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इस राणा चुंडा को मेवाड़ का
भीषम पितामह कहा जाता है। भीषम पितामह, भीषम पितामह कहा जाता है राणा चुंडा को। तब मंत्री व सामंतों ने सोचा, भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण है कि जब हम महाभारत में पढ़ते हैं और महाभारत के अंदर है महाराज शांतनु हुए थे। महाराज शांतनु ने वृद्धावस्था के अंदर सत्यवती से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, और महाराज शांतनु के जो पहले पुत्र थे उनका नाम था देवव्रत। क्या था? देवव्रत। जब उन्होंने महाराज शांतनु ने सत्यवती से शादी करने की इच्छा जाहिर की, तो सत्यवती के पिता ने कहा कि अगर हस्तिनापुर का जो अगला राजा है वो सत्यवती व शांतनु आपसे उत्पन्न संतान अगला राजा बने, तो मैं सत्यवती की शादी है वो आपके साथ करूं। तब देवव्रत ने कहा ठीक है, मैं हस्तिनापुर का अगला राजा नहीं बनूंगा। जो मेरे पिता शांतनु और सौतेली मौसी जो हैं, जो मेरी मौसी हैं या सौतेली माँ है, उनसे जो पुत्र की प्राप्ति होगी वही क्या बनेगा, हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। तो देवव्रत तो थे, उन्हीं को आगे जाकर क्या कहा गया, भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं की थी। एक तो क्या कहा कि मैं हस्तिनापुर का राजपाट नहीं लूंगा, राजा नहीं बनूंगा, और दूसरा उसने कहा कि मैं आजीवन शादी भी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? शादी भी नहीं करूंगा। ये कौन थे? देवव्रत। उसी के कारण उनको तो कहा जाता है, उनको भीष्म पितामह देवव्रत को कहा जाता है, उसी से इसको प्रेरणा मिली। इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। उसके बाद में जब राणा चुंडा ने अपने पिता के लिए राजपाट को त्याग दिया, तब इसको क्या दिया गया कि उसको कुछ तो बदले में मिलना चाहिए। तब राणा चुंडा को क्या दिया गया? मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था सलुम्बर। कौन था? सलुम्बर। तो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था सलुम्बर, वह दिया गया। जब यानी जब कोई रियासत होती थी, उस रियासत के अंदर ये एक तो मैन तो क्या थी, यहाँ तो राजधानी होती, यहाँ का राजा बनता, और आसपास के जो गांव होते थे छोटे छोटे, उन गांव को अन्य भाई होते थे उनको दे दिए जाते थे, जिन्हें जागीर या ठिकाना कहा जाता था। तो इसको जो सलूम्बर दिया गया, सलूम्बर का ठिकाना है, वो राणा चुंडा को दिया गया। और इनको अधिकार दिए गए क्या क्या, कि जब राजा राजधानी में या राज्य में नहीं होगा, उस समय जो राजा के जो कार्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा? सलूम्बर के सामंत यानी राणा चुंडा करेंगे। उसके बाद में एक अधिकार इनको दिया गया कि किसी भी युद्ध के अंदर जो हरावल सेना का नेतृत्व है वो किसको दिया गया? चुंडा के वंशजों को दिया गया। और जो मेवाड़ की सनद है, सनद यानी जो भी संधि होंगी, किसी राज्य के साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, उनकी उन सनदों पर यानी उनकी मोहरों पर या उनकी संधियों पर जो हस्ताक्षर होंगे वो किनके होंगे? राणा चुंडा के वंशजों के होंगे। और अगला जो राजा बनेगा उसका अधिकार किसके पास होगा? वो कौन बनाएगा? जो सलुम्बर के सामंत होंगे उनके पास होगा। यानी सलुम्बर वालों को ये अधिकार दिए गए। एक तो मेवाड़ के अंदर राजा की उपस्थिति में राजा राजपाट कौन संभालेगा? सलुम्बर के सामंत। सलुम्बर किसके पास है? राणा चुंडा के। तो यानी राणा चुंडा के जो वंशज होंगे वही अगला राजा बनाएंगे। और यही अपन आगे पढ़ते हैं कि जब महाराणा प्रताप राजा बने थे, तब महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उन्होंने तो जगमाल को राजा बनाया था, लेकिन सलुम्बर का सामंत था कृष्णदास चुंडावत। उस कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। यानी राजा बनाने का जो अधिकार किसके पास था? सलुम्बर के सामंतों को था, राणा चुंडा के वंशजों को। आगे जाकर फिर क्या हुआ कि राणा चुंडा है, इनके वंशजों को चार जो बड़े ठिकाने थे, यानी मेवाड़ के अंदर कुल 16 ठिकाने थे, जिन्हें प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे। उन प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में से सबसे बड़े चार ठिकाने थे, जिनका नाम था, एक तो सलुम्बर था, एक था आमेठ, एक आमेठ, एक आपका देवगढ़, एक आपका बेगू। ये चार बड़े जो ठिकाने थे ये किसको दिए गए? ये चुंडावतों को दिए गए। चुंडा के जो वंशज थे उनको ये चार ठिकाने दिए गए। सलुम्बर, आमेट और देवगढ़ पड़ते हैं राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर, और बेगू आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और सलुम्बर आपका कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। यानी ये चार ठिकाने इनको दिए गए। तो हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ के राव चुंडा की पुत्री थी। राणा लाखा से इसकी शादी हुई, और राणा चुंडा जो कि लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने क्या किया? अपने हंसाबाई से अपने पिता की शादी करवाने के लिए राजपाट त्याग दिया। इसी कारण राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। और इसके बदले में राणा चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया। और सलुम्बर देने के साथ इनको कुछ अधिकार दिए गए कि एक तो मेवाड़ की सनद है, और जितने भी संधि पत्र होंगे उन पर हस्ताक्षर किसके होंगे? चुंडा के वंशजों के या चुंडा के होंगे। और मेवाड़ के अंदर जो अगला राजा बनाने का अधिकार है वो किसके पास होगा? चुंडा चुंडा के वंशजों के पास होगा।
और इनको अधिकार दिए गए कि जो हरावल सेना, किसी भी युद्ध के अंदर जो सेना का अगला भाग होता है उसे हरावल कहते हैं। उस हरावल सेना का जो नेतृत्व कौन करेंगे? चुंडा के वंशज करेंगे। उसके बाद में इनको चार ठिकाने भी दिए गए चुंडा के वंशजों को। सबसे बड़े जो मेवाड़ के ठिकाने थे, जिनमें सलुम्बर है, आमेट है, देवगढ़ है, बेगू है। आमेट और देवगढ़ राजसमंद के अंदर है, बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सलुम्बर उदयपुर के अंदर है। ये चारों ठिकाने जो कि मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने थे, ये किसको दिया गया? राणा चुंडा को दिया गया। तो ये आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ना, रिवाइज करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।